साल से निरंतर हम रैलियां प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आप जो है एक परस्पर जो समन्वय है वो आप स्थापित क्यों नहीं कर रहे हो? दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब आप भाजपा कांग्रेस की रैलियों को आप उनको नहीं रोकते हो। उत्तराखंड पुलिस उनको नहीं रोकती है, भाजपा कांग्रेस की रैलियों को, ना वो किसी अन्य दल की रैलियों को रोकती है। लेकिन दोस्तों, जब समय आता है उत्तराखंड के बेरोजगारों का, जब समय आता है उत्तराखंड के बेरोजगार अपनी जायज मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतरते हैं, तो उनको दोस्तों धक्के मारे जाते हैं, उनको जो है जबरदस्ती मुकदमे की धमकी दी जाती है, उनको जेल में डालने की धमकियां दी जाती है। तो ये क्यों चल रहा है? कभी कभी धारा 144 जो पहले हुआ वो इसमें लगा दी जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दिक्कत का विषय है। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, क्या आप इनका एग्जाम्पल देखिए। उत्तराखंड का बेरोजगार उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहा है कि आप आयु सीमा बढ़ा दीजिए, और उत्तराखंड पुलिस जो है हमारे युवाओं को जगह जगह रोक रही है। लेकिन इनके डीजीपी आप देखिए, इनके डीजीपी क्या करते हैं कि चुनाव के दौरान, जैसी केदारनाथ का चुनाव आता है, और इनके डीजीपी क्या करते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गुलदस्ता भेंट कर देते हैं। तो क्या ये इतने बड़े अफसर, राज्य का इतना बड़ा अफसर क्या गुलदस्ता भेंट कर सकता है एक मुख्यमंत्री को? वो भी कि आप भाई चुनाव जीत गए हैं, आपको मुबारक हो। ऐसा कभी आपने किसी प्रदेश में देखा है? नहीं देखा है दोस्तों, नहीं देखा है। लेकिन इस राज्य में ऐसा हो रहा है, इस राज्य में ऐसा हो रहा है दोस्तों। और ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश के युवाओं को उनकी मांगों को रोका जा रहा है। और तो हम सवाल क्यों ना उठाएं? एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ले जाइए। अरे हमने कहा है मुख्यमंत्री जी, आपको अगर 10,000, 5,000, 6,000 जितने भी युवाओं की जरूरत पड़ेगी, आपका माल्यार्पण ही करना है ना, कर देंगे। अरे नहीं चाहिए यार क्रेडिट किसी को, हमें किस बात का क्रेडिट चाहिए? क्रेडिट तो आप ये देखो कि क्या जो आज पुलिस कांस्टेबल है वो 28, 32, 35 साल के नहीं है पुलिस कांस्टेबल। वो क्या पहाड़ों में उनकी आज दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि भले ही इन्होंने आज जो है भीड़ को थोड़ा नियंत्रित कर दिया, इन्होंने इनका ये थोड़ा उसमें सफल हुए, लेकिन ये एक नई क्रांति को भी जन्म दे रहे हैं दोस्तों। ये एक नई क्रांति को जन्म दे रहे हैं। और वो ये नई क्रांति क्या है दोस्तों कि प्रदेश के युवाओं को ऐसे धमकाया, डराया जा रहा है। देखना उनकी जो मानसिक छब वो होगी दोस्तों, वो धीरे धीरे करके और बढ़ेगी। और देखना पिछली बार भी इन्होंने यही गलती की थी। इन्होंने गलती की थी 9 फरवरी को जो हमारा आंदोलन हुआ था, उससे पहले जो है युवाओं को ऐसी धमकी, ये सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन युवा उसके बाद जागा, युवाओं जागा कि भाई अपने हक के लिए सड़कों पर निकलना ही होगा। मैं एसएसपी का बयान भी देख रहा था, देहरादून के एसएसपी साहब है, बहुत शानदार काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने करके भी दिखाया, भर्ती घोटाले उन्होंने उजागर भी किए, है ना। लेकिन उसका उनको इनाम भी मिला, उनको इनाम मिला, वो एसएसपी देहरादून बनाए गए। लेकिन एसएसपी देहरादून का बयान था कि भाई युवाओं को राजनीति की भेंट युवा चढ़ रहा है, और युवा जो है सड़कों पर ना निकलकर एक बेहतर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है अपनी बात को पहुंचाए। ऐसा एसएसपी देहरादून का कहना है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर वो बेहतर प्लेटफॉर्म आप बता दीजिए, क्या बेहतर प्लेटफॉर्म बता दीजिए। वो सारे जो बेहतर प्लेटफॉर्म आपके पास होंगे एसएसपी महोदय, वो बेहतर प्लेटफॉर्म का हम हर जगह यूज कर चुके हैं। हम सचिवालय जा चुके हैं, हम रैलियां कर चुके हैं, हम प्रदर्शन कर चुके हैं, हम तमाम वो चीजें कर चुके हैं। तो आप ये बता दीजिए कि वो बेहतर प्लेटफॉर्म क्या है। अरे लोकतंत्र में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको रैलियों से नहीं रोका जा सकता, आपको धरना प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। तो फिर हमें धरना प्रदर्शन करने से कैसे रोका जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और खासकर उस प्रदेश का युवा जो पिछले 1.5-2 सालों से धक्के खा रहा है, तो इनको समझना पड़ेगा, ये प्रदेश के युवाओं को भी समझना पड़ेगा। आज आपकी शक्ति अगर यहाँ पर 7,000, 5,000, 2,000 की होती युवाओं, तो मुझे लगता है कि आपको भी दिखाना पड़ेगा कि जब जब
कौन होती है तो आपको आना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी पता है, ये हमें भी पता है कि आपको डराया धमकाया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी जो मांगे हैं आप पे मुकदमा कर देंगे। लेकिन युवाओं को ये समझना पड़ेगा, जरा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने आदेश में कहा है कि ये कोई मुकदमे करने से आप जो है भर्ती में योग्य अयोग्य साबित नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है दोस्तों। और जब जब ये तानाशाही करते हैं, मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूं कि ये बार बार युवाओं की रैलियों में मुकदमे कर रहे हैं, बार बार युवाओं की रैलियों को रोका जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनकी जबरदस्ती उनका नाम पूछा जा रहा है। तो अब हम जो है हाई कोर्ट भी जाएंगे इनके खिलाफ, सारे सबूतों को लेकर हाई कोर्ट भी जाया जाएगा, मानवाधिकार आयोग भी जाया जाएगा, और जरूरत पड़ी दोस्तों तो विदेश में भी जाया जाएगा, जो राष्ट्र होता है वहां भी जाया जाएगा। लेकिन इनका हम ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये आप नहीं चलने देंगे। तो मैं जाते जाते यही कहूंगा, देखो हार नहीं माननी है जीवन में। अगर हम हार गए तो समझ लो दोस्तों सब कुछ खत्म हो गया। हारना नहीं है, आप लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष करना छोड़ देंगे दोस्तों, तो समझ लीजिए आप हार गए, मांगे जो है कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो मैं जाते जाते बस ये कहूंगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम कलवाल जी। बेरोजगारों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बेरोजगारों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अभी ताली लड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है, अभी ताली लड़ाई है, सभी साथी हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे। देखिए संघर्ष लड़ रहे हैं, कोई यहाँ राजनीतिक पार्टी का कोई आंदोलन नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आगे से भाषण दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ये सभी के मुद्दों की बात है। आंदोलन में नारे भी जरूरी होने हैं। मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने पौड़ी जैसे गढ़वाल में एसडीएम साहब को भी बयान देने पे दर्ज खड़ा कर दिया है। तो भाई और अन्य कई अधिकारियों को सबक सिखाई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खाली साइंस उनको राजनीति का नेता बनाना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये वही शख्स है जो पौड़ी में देवसेन जैसे विधानसभा के साथ जो भी सदन पहले जो चल रहा था उसमें भी सबसे बड़ा योगदान दिया है। भाई नमन चंदोला जी को निवेदन करता हूं कि आप भी आए और अपना वक्तव्य रखें। भाई नमन जी। हेलो, एक बार हम सब लोग भारत माता की जय लगाएंगे, क्योंकि युवा सरकार है जो बार बार हमें कहती है कि हम लोग चाइना के संपर्क में हैं, हम लोग नेपाल के संपर्क में हैं। तो इस सरकार के उन तमाम ऐसे मंत्रियों उन नेताओं को हम बताएंगे कि हम इसी धरती के बेटे हैं, इसी धरती के वंशज हैं, इसी पहाड़ के पुत्र हैं, इसी पहाड़ के बेटे हैं। तो एक बार हम कहेंगे भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में हर बार हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारी बहनों को छोटी छोटी अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जब कांस्टेबलों की ग्रेड पे को हटाने का काम इस सरकार ने किया था, तो उस समय भी हमने अपने पुलिस के इन भाइयों का साथ देते हुए
पुरजोर तरीके से उस आवाज को उठाने का काम किया। और आज जब हमारे युवा एक छोटी सी मांग की उम्र सीमा को बढ़ाने की बात को कर रहे हैं, तो उसमें हमारे नेताओं के द्वारा इन्हीं पुलिस के कर्मचारी, उन्हीं पुलिस के अधिकारियों को हमारे आगे खड़े करना, ये कहीं ना कहीं शर्मसार है, निंदनीय है। और ऐसी सरकार को मैं समझता हूं कि डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो एक छोटी सी मांग, उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का कोई अधिकार नहीं। साथियों, एक और हिटलरशाही भरा रवैया सरकार ने दिखाया कि हमारे युवाओं ने कुछ दिन पहले जब आंदोलन किया तो युवाओं पर भी मुकदमे दर्ज करने का काम इस सरकार ने किया। अपने ही बच्चों पर मुकदमा करने वाली है, मुझे लगता है कि पूरे भारत की पहली ऐसी सरकार है जो अपने ही बच्चों पर मुकदमा करना चाहती। सोचिए, इस सरकार की नीति, इस सरकार की सोच क्या है कि जिन युवाओं के आगे, जिन युवाओं को इस देश की बागडोर सौंपनी है, उन युवाओं के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। मैं सचिवालय के उन तमाम अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूं, जितने हमारे आईएएस अधिकारी हैं, जितने पीसीएस अधिकारी हैं, मैं उनको साफ ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस उम्र में तुम नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस उम्र से हम इस राज्य की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। इस राज्य के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। चाहते तो हम भी आज इस सचिवालय में बैठे, सबसे बड़ा समर्पण है वो इस राज्य के युवाओं का भविष्य है। इस राज्य की जमीन को बचाने का लक्ष्य है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से आप लोगों ने यहां पर आकर इस आंदोलन को जोड़ दिया है, उसी तरह आगे भी आप लोग इस आंदोलन को जोड़ देते रहे। आज जरूर आपकी तादाद कम है, आज जरूर आप लोगों के अंदर ये डर होगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं कहता हूं आप जितने भी लोग हैं, एक आदमी 100 के बराबर है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख पर एक रहा हो तब मैं गुरु गोविंद कहलाऊं। हम कहते हैं कि हमारे पहाड़ का एक एक बच्चा 125 लाख के बराबर है, लाखों उन युवाओं के बराबर है जो घरों पर बैठकर ये देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं तमाम युवाओं को कि आइए सड़कों पर लड़िए, इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई किसी को नेता बनाने की नहीं, आपको अपने अधिकार दिलाने की लड़ाई है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में जब जब बेरोजगार संघ को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तो साथ रहेंगे ही। चाहे हम पे मुकदमे कर दीजिए, हमें जेल में भर दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं के ऊपर मुकदमे किए जाएंगे तो फिर ये सहने योग्य बात नहीं होगी। और अभी तो हमने केवल शुरुआत की है। आगे आने वाले समय में सचिवालय संघ के हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी, हर एक अफसरशाह के घर का भी हम घेराव करेंगे, उनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाला समय पुष्कर सिंह धामी और उसकी सरकार के ऊपर यह आखिरी ताबूत की कील साबित होने जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी पूरे जोश और जुनून के साथ आगे भी इन रैलियों में अपना प्रतिभाग करते रहिए। हमारे बेरोजगार संघ के राम गढ़वाल, दीपक भाई, हमारा छोटा भाई बिट्टू यहाँ पर है, और तमाम जितने भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इनका हौसला बढ़ाते रहिए। ये अपने लिए नहीं, ये आप सबके लिए लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।